संगठन के सभी पदाधिकारी और सदस्यगण, जैसा कि आपको पहले से ही विदित है, हमारे प्रतिनिधियों ने आकर के यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारी एक यात्रा के बारे में आपको बताया भी था। गौ प्रतिष्ठा ध्वज स्थापना भारत यात्रा के माध्यम से भारत के सभी प्रदेशों में जाकर के वहाँ पर गाय के प्रति हमारी जो भावना है उसको लोगों से साझा करने की यात्रा हम इस समय कर रहे हैं। इसी क्रम में आज अरुणाचल प्रदेश में हमारी यात्रा आई हुई है। हम इस समय अरुणाचल के कौन सा एयरपोर्ट है? डोनी पोलो। हाँ, डोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर। डोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर में बैठे हुए हैं। यहाँ पर जब हम आए तो हमको यहाँ पर SDM ADC बालीजान श्रीमान चेहरा, इन्होंने कहा कि यहाँ पर आपके शहर में प्रवेश करने से अशांति होने का अंदेशा है, इसीलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप आगे मत जाइए। हमने इनसे पूछा कि हम भारत के नागरिक हैं और भारत का नागरिक होने के नाते हमको आप किस कारण से हमारे ही देश में संचरण से रोक रहे हैं। तो इन्होंने हमको स्पष्ट किया कि आपके आने जाने में कोई हम रोक नहीं है, आप निर्बाध रूप से कहीं भी आ जा सकते हैं, उस पर कोई रोक हम नहीं लगा रहे हैं। लेकिन ऑल इंडिया अरुणाचल प्रदेश ऑल अरुणाचल स्टूडेंट यूनियन एक संस्था है आपसू, उस संस्था के कुछ विद्यार्थी नेताओं ने आपके आगमन का विरोध किया। तो हमने इनसे कहा कि विद्यार्थियों का काम तो कॉलेज के परिसर में होता है, कॉलेज परिसर में कोई अव्यवस्था हो वहाँ के विद्यार्थियों की, उसको वो लोग ठीक करते हैं। तो ये विद्यार्थी लोग कॉलेज परिसर से बाहर आकर के इस तरह का वक्तव्य कैसे दे सकते हैं, और प्रदेश में कोई आए कि ना आए उस पर रोक कैसे लगा सकते हैं? आपने क्या उनको अधिकार दिया हुआ है? तो इन्होंने कहा नहीं, ऐसा कोई अधिकार हम लोगों की सरकार की ओर से नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट लोग बाहर आकर के बातें कहते हैं और क्योंकि उनका संगठन है इसीलिए उस बात को भी हम लोग गंभीरता से लेते हैं। तो हमने कहा ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि आपका अरुणाचल में स्वागत है, आप अरुणाचल में आने से आपको कोई मनाही नहीं है। हमारी जो समस्या है वो ये है कि हम नहीं चाहते हैं कि कोई अशांति की बात बने। ठीक है, एक प्रशासन के रूप में इनका भी वही कर्तव्य है। फिर हमने इनसे अपनी बात कही। हमने कहा कि हम बड़े प्यार से दिल में लबालब स्नेह प्रेम भर करके अरुणाचल के अपने साथियों से, अपने भाइयों से मिलने के लिए आए थे। हमने अरुणाचल की संस्कृति के खिलाफ, हमने अरुणाचल की सभ्यता के खिलाफ, हमने अरुणाचल के जो इंडिजिनियस यहाँ के मूल निवासी हैं उनके खिलाफ कोई शब्द अगर बोला हो तो आप हमको रिकॉर्ड पर दिखा दीजिए। कभी हमारा बोला हुआ रिकॉर्डिंग हुआ हो, कहीं वीडियो बना हो, कहीं अखबार में छपा हो, कहीं पर कहीं आपको मिले तो दिखाइए। इन्होंने कहा हमको नहीं जानकारी में है, आपने ऐसा बोला है, ऐसा हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। हमने कहा आपके पास हो भी नहीं सकता है क्योंकि हमने ऐसा बोला ही नहीं। तो जब हमने यहाँ के लोगों के खिलाफ एक शब्द अभी बोला ही नहीं तो फिर हमारे खिलाफ यहाँ के लोग क्यों खड़े हो जा रहे हैं? केवल एक कारण है और वो है कि ये हम गाय को माता मान करके उनकी भक्ति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और यहाँ के जो लोग हैं जिनका प्रतिनिधित्व ये आपसू के छात्र नेता कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो हमारा भोजन है। यही ना बात है। तो उतने के कारण हमारी यात्रा का विरोध किया जा रहा है। तो हमने इनसे कहा कि पहले तो हमारे साथ उनकी बातचीत होनी चाहिए, हम बताएं तो कि हम क्या चाहते हैं, और अगर उनको हमारी बात से समस्या हो तब वो विरोध करें तो फिर ठीक लगता है। इसलिए पहले ही हमारा विरोध करना अच्छा नहीं है। जब हम प्यार भरे हृदय से यहाँ पर आए हैं, अपना किराया भाड़ा लगा करके आए हैं आपके पास, तो आपको क्या समस्या हो सकती है? आपके विरुद्ध अगर कुछ बोलें उसके बाद आप कुछ कहें तो ठीक भी लगता है, हमको भी लगेगा ठीक। फिर हमने वक्तव्य देखा, जो छात्र यूनियन के नेता हैं उनका नाम तो हमको अभी ठीक से पता नहीं है, लेकिन उनका हमने वक्तव्य देखा। पहले उनका एक वक्तव्य आया था जिसको हमने देखा था, हमको ठीक लगा था। उन्होंने कहा था कि जगत गुरु यहाँ क्यों आ रहे हैं अरुणाचल, पहले उनको उत्तर प्रदेश जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा गौमांस का निर्यात हो रहा है। तो हमको उनकी बात बहुत अच्छी लगी और फिर हम लखनऊ गए और लखनऊ जा करके हमने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहाँ के मुख्यमंत्री के लिए एकदम कड़क शब्दों में
ये बात कही कि आपके कारण हम अरुणाचल में जवाब देने के लिए सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, ये क्या हो रहा है। तो हमने उनको ललकारा, फटकारा और फिर हम आए। हम उस बच्चे से मिल करके बताना चाहते थे कि देखो तुम्हारी बात को हमने गंभीरता से लिया और उत्तर प्रदेश जाकर के वहाँ के मुख्यमंत्री को हमने फटकार लगाई है, इस बात के लिए जिम्मेदार बताया है और जवाब मांगा है, लेकिन वो बच्चा हमारे सामने ही नहीं आया। इसी तरह से जो उस आपसू के अध्यक्ष हैं उन्होंने पत्र जारी किया, हमारे लोगों ने हमको वो पत्र दिखाया जिसमें उन्होंने सब स्टूडेंट्स जितनी भी यूनियन है सबको आह्वान कर दिया कि सब लोग एयरपोर्ट में आ जाओ और वहाँ पे हमको मारकाट करनी है। एक वीडियो हमको दिखाया गया जिस वीडियो में ये कहा जा रहा है कि हम सवेरे आएंगे, बहुत तोड़फोड़ करेंगे, बहुत मारपीट करेंगे, उसकी जिम्मेदार पुलिस होगी। पुलिस कैसे तोड़फोड़ की जिम्मेदार हो सकती है? छात्र नेता के रूप में इस तरह का वक्तव्य देना गैर कानूनी है। आपके द्वारा की जा रही जो तोड़फोड़ है उसके जिम्मेदार आप ही हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति पहुंचाना अपराध है कहीं पर भी, तो तोड़फोड़ के लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं होता। जिम्मेदार किसके लिए होता है वो भी आप समझ लीजिए। अगर आप कहें कि आपके कारण हमको अनशन पर जाना पड़ रहा है, हम भोजन छोड़ रहे हैं, अगर हमको कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, ये तो आप कह सकते हैं कि आपने हमको ऐसा बाध्य किया हुआ। लेकिन हम तोड़फोड़ करेंगे कल सवेरे, इसके लिए पुलिस जिम्मेदार होगी? ये नहीं होता है बंधु, पुलिस नहीं जिम्मेदार होगी। इसके लिए जो तोड़फोड़ करेगा वही जिम्मेदार होगा, आगे के लिए समझ लीजिए। तो हमने ये बात बताई उनको। ये तो 120 भी धारा बनती है, षड्यंत्र करना, पहले से ही लोगों को जुटाना, और भी कई धाराएं लगती हैं, अभी हम सब धारा नहीं बोलेंगे। लोगों को प्रेरित करना, लोगों को जुटा करके एक जगह पर असेंबल हो करके कुछ ऐसा तोड़फोड़ आदि और मारपीट करना, जान की क्षति पहुंचाना, धमकी देना, ऐसी जाने कितनी धाराएं इसमें अपराध की लग जाएंगी। तो हमने कहा कि ये सब करने की जरूरत नहीं है। हम तो शत्रु भाव से आ ही नहीं रहे हैं आपके पास। अगर हम शत्रु होते तब आप इस तरह से हमारे प्रति विरोध का वाक्य बोलते तो फिर भी ठीक लगता। हम आपके अपने हैं, आप हमारे अपने हो। आपसे हम कितने प्यार से, कितनी दिल की इच्छा लेकर के यहाँ पर आए थे कि यहाँ के लोगों से मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। और जो हमारी समस्या है, देखिए समस्या क्या है। समस्या ये है कि आप कहते हैं कि हम तो गाय खाएंगे ही खाएंगे, किसी हालत में हम नहीं रुक सकते, यही तो आपका कहना है। और हम कहते हैं कि हम तो पूजेंगे ही पूजेंगे, मारने नहीं देंगे किसी को। तो हम भी अपनी तरफ रिजिड हैं, एकदम दृढ़ हैं, जिद पर हैं।